हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वाला जो वीडियो होने वाला है ये प्योरली जो लोग फोरेंसिक साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए है, क्योंकि मेरे को इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी हमें बीएससी करना है, हमें एमएससी करना है, हम कैसे करें, हम एनफेट में कैसे अप्लाई करें, उसके लिए प्रोसीजर क्या है, उसके लिए तैयारी कैसे करें। सो गाइज, आई एम हेयर टू हेल्प यू। और मैंने आप लोग सारे क्वेश्चंस अपनी डायरी में लिखे हैं और आज मैं आपके सारे क्वेश्चंस रिप्लाई करने वाली हूँ और आप लोगों को गाइड करूँगी कि कैसे आप लोग कर सकते हैं। पहले बता रही हूँ कि मैं खुद अभी एमएससी फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट हूँ एंड आई एम परस्यूइंग माई एमएससी फॉरेंसिक साइंस फ्रॉम NSIT IFSCS जेतलपुर अहमदाबाद, which is affiliated to National Forensic Science University गांधीनगर। So I am not from NFSU गांधीनगर, पहले बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग को अभी ऐसा लगता है, मैंने कमेंट सेक्शन में नोटिस करा है कि मैं NFSU गांधीनगर में हूँ, बट मेरे को NFSU गुवाहाटी। और पहले मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ फिर मैं आपको आगे लेके जाऊँगी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपका मेरिट लिस्ट में नहीं आता और आपको NFSU गांधीनगर की काउंसलिंग नहीं आती तो यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस एंड आपको ऐसा लगता है कि यार हम सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाए, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो उसके लिए ये आपको एक बैकअप प्लान की तरह काम कर सकता है। मेरे को NFSU गांधीनगर की तो काउंसलिंग नहीं आई थी, बट गुवाहाटी, त्रिपुरा और भोपाल की आई थी। एंड एज यू मतलब आप लोग अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम फ्रॉम भोपाल, इसलिए NFSU गुवाहाटी और त्रिपुरा थोड़ा दूर हो जाता मेरे लिए, तो मेरे को ये ऑप्शन ज़्यादा सही लगा, दैट इज़ NSIT। और ये डायरेक्टली एफिलिएटेड है NFSU गांधीनगर को। तो हम लोग के जितने भी प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं और हम सिलेबस भी NFSU का ही फॉलो करते हैं एंड इसलिए ऐसा कोई इशू नहीं होता। बस थोड़ा बहुत इवन हमारी फैकल्टीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है, सब PhD स्कॉलर्स हैं। इसलिए अभी तक कोई इशू नहीं आ रहा है मुझे यहाँ पे। हाँ, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बट मुझे डिग्री NFSU की ही मिलेगी। मैं अपने बारे में तो बता ही दिया है। और मैंने BSc फॉरेंसिक साइंस भोपाल से करा है, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल से, वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही था। एंड जब मैंने BSc फॉरेंसिक साइंस करने का सोचा था तब मेरे को कोई नहीं था बताने वाला कि NFSU जैसी कोई चीज़ है, एनफेट जैसी कोई चीज़ है, आपको एनफेट देना होता है, मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। तो जहाँ मेरे को जैसी अपॉर्चुनिटी मिली आई ग्रैब्ड इट एंड मैंने किया। मैंने PCB करा हुआ है 12th में एंड पहले मैं MBBS या नीट के ही कर रही थी, बट फिर आई चेंज माई माइंड एंड हियर आई एम टुडे। सो आई एम वेरी हैप्पी जहाँ पे भी मैं हूँ एंड आई एम होपिंग फॉर माई बेस्ट फ्यूचर। सो लेट मी टेल यू कि आप लोग ये सब कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने रिप्लाई कर चुका है कि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा हुआ था कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, तो मैंने बता दिया MSc फॉरेंसिक साइंस। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हाउ यू कैन अप्लाई फॉर BSc MSc फॉरेंसिक साइंस। तो पहले बता दूं कि अगर आप 12th पास आउट करा है आपने इस साल और आपको BSc MSc के लिए अप्लाई करना, दैट इज अ इंटीग्रेटेड 5 years कोर्स, तो आप लोग अपना एनफेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको NFSU से करना है तो एंड एनफेट के लिए आपको NFSU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ जाके एनफेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको सामने ही एडमिशन ओपन दिख जाएगा और वहाँ एनफेट का लिंक आ जाएगा, सिलेबस भी मिल जाएगा। जिनको BSc MSc करना होता है आफ्टर 12th उनके लिए भी सेम ही ऑलमोस्ट सिलेबस होता है। आपको पूरा PCB एकदम थॉरो कर लेना है फ्रॉम बेसिक्स, मतलब मेजरली जो है वो PCB या तो दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो एंड फोरेंसिक साइंस का थोड़ा बेसिक नॉलेज की क्या है फोरेंसिक साइंस, आप क्यों पढ़ना चाह रहे हो, आप थोड़ा उसके बारे में सर्च कर लेना, आपको हर जगह मिल जाएगा। Back in 2021 when I was starting my BSc Forensic Science जर्नी, तब मेरे को इतनी YouTube पे वीडियोस अवेलेबल नहीं मिली थी, क्योंकि उस टाइम फोरेंसिक साइंस एक बहुत ही न्यू सब्जेक्ट था जो बहुत कम बच्चे परस्यू कर रहे थे। और आज अगर देखें आफ्टर 3 years तो आज कुछ ज़्यादा ही कंपटीशन है और मतलब अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर लाइक वो लोग चाह रहे हैं कि हम फोरेंसिक साइंस में आएँ। तो इसलिए तो उस टाइम में तो मुझे इतना कोई नहीं था बताने वाला, ना मुझे ये भी नहीं बताया था कि फोरेंसिक साइंस होता क्या है। मैं तो CID देखती थी, उससे मैंने सोचा कि ऐसे करना, और फिर धीरे धीरे मेरे को इसमें इंटरेस्ट आ गया।
मैंने आपको बता दिया कि आप BSc MSc के लिए कैसे एलिजिबल हो, और 12th में आपके 75% एंड अबव होने चाहिए, तो आप NFSU के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू अप्लाई फॉर NFET एंड व्हाट प्रिपरेशन इज नीडेड। ये भी मैंने कवर कर दिया है कि आप NFSU की ऑफिशियल वेबसाइट है nfsu.ac.in, ऐसी है। एंड अभी रिसेंटली आई केम अक्रॉस कि एक NFET प्रेप करके भी एक वेबसाइट चल रही है जिसमें आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो आप उस पर जाके मॉक टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको वहाँ शायद 5 to 6 मॉक टेस्ट मिलेंगे जितना मैंने उसके बारे में देखा है, तो उससे आपकी जो है एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसके लिए। फिर नेक्स्ट इज स्कोप फॉर BSc MSc। तो देखो, अगर आपने कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनने BSc कर लिया है कोई लाइफ साइंस या कोई भी साइंस रिलेटेड कोर्स से, और अब वो MSc फॉरेंसिक साइंस करना चाह रहे हैं, तो BSc में चाहे आपने बॉटनी करा हो, जूलॉजी करा हो, या जितने भी कोर्सेज होते हैं माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब कोर्सेज वाले भी MSc फॉरेंसिक साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड स्कोप तो यही है कि इसके बाद आपको अभी जैसे NFSU ने नया फैक्ट एग्जाम करना स्टार्ट करा है, वो जैसे रिक्रूटमेंट आती है FSLs में उसके बेसिस पे वो फैक्ट एग्जाम कंडक्ट करता है। एंड अगर आप फैक्ट एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं और देते हैं, तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे FSLs में जॉब मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि आप UGC नेट के लिए अप्लाई करते हो फॉर PhD, अगर आपको और आगे PhD करनी हो, उससे आपको PhD के लिए नेट JRF के लिए भी आपको मिल जाता है, जिससे आपको फ्री में लाइक आपको गवर्नमेंट देती है टू अप्लाई फॉर PhD उसके लिए। तो क्या नहीं, उसके बाद फिर हाँ, तो ऐसा था, यही है, UGC नेट देते हैं। और जब CBI वगैरह के लिए भी किसी को अप्लाई करना होता है, तो जितना मैंने अभी तक नॉलेज ली है अपने फैकल्टी से, अपने टीचर्स से, तो मुझे पता चला है कि अगर आपको CBI के लिए अप्लाई करना है तो आपको SSC CGL देना होता है, गेस। सो यस, अभी भी अलग से भी उसका कोई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होता है, उस पर मैंने अभी इतनी रिसर्च नहीं करी है, तो इसलिए मैं श्योरली नहीं बोल पाऊंगी उस पर। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिशन प्रोसीजर। तो एडमिशन प्रोसीजर तो यही है कि पहले आप NFET का फॉर्म भरोगे, फिर आप NFET एग्ज़ाम दोगे, फिर NFET देने के बाद जब रिजल्ट्स आते हैं तो NFSU में मेरिट बेस्ड पे एडमिशन होता है, लेट मी क्लियर। एंड मेरिट बेस्ड कैसे, आपको मेरिट लिस्ट आती है, ऐसे जो आपका कोर्स वाइज मेरिट लिस्ट आती है वो भी उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आती है। एंड मेरिट लिस्ट सपोज जितना मैंने अपने टाइम पे देखा है, मतलब मैंने MSc करने के लिए NFET दिया था, BSc के लिए नहीं दिया था जैसे मैंने आप लोग को बताया, तो जितना मैंने अपने टाइम पे देखा कि जो अपना एडमिशन प्रोसीजर, तो हमारी जो वो होती है मेरिट लिस्ट, वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है। एंड उसमें जो टॉप 30 या 40 स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ही NFSU गांधीनगर से डायरेक्टली काउंसलिंग का मेल आता है। एंड ये काउंसलिंग करके ही होता है, जैसे जैसे आपका मेरिट लिस्ट होगा, मेरिट नंबर होगा, सपोज आपका 50, 60, 70 ऐसे, मतलब पूरी लिस्ट में आपके नंबर दिए होते हैं, तो उसके हिसाब से NFSU गांधीनगर में तो टॉप 30 या 40 स्टूडेंट्स मेरिट नंबर वालों को ही मिलता है। बाकी फिर जो इतने सारे कैंपस खुल गए हैं, NFSU गुवाहाटी, NFSU त्रिपुरा, NFSU अभी नया खुला है धारवाड़, पुणे, फिर अपना भोपाल हो गया, ये सारे और भी कैंपसेस है, NFSU गोवा भी है। और 2 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं अभी तक NFSU के, एक ये NSIT और दूसरा लॉयड यूनिवर्सिटी नोएडा। अब लॉयड यूनिवर्सिटी जो है वो भी एफिलिएटेड है NFSU से ही। बेस्ट जो हैं वो, मतलब अगर अभी तक के देखें, जो अभी तक स्टैब्लिश अच्छे से हो चुके हैं और उनके पास फैकल्टी भी अच्छी खासी है, वो NFSU गांधीनगर और NFSU दिल्ली ही है। बाकी सब अभी डेवलपमेंट स्टेज पे हैं, तो इसलिए तो अगर आपको NFSU गुवाहाटी त्रिपुरा मिलता है और आप थोड़े डाइसी होते हो अपने डिसीजन पे, सो यू कैन ऑप्ट फॉर NSIT एंड लॉयड यूनिवर्सिटी का मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे पता नहीं है वहाँ का कुछ ऐसा, तो यहाँ के लिए आप कर सकते हैं ऑप्ट। आपको डिग्री तो NFSU की ही मिलेगी, तो वो काउंसलिंग बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा मेन, और आपको मेल आएगा तो आपको मेल चेक करते रहना पड़ेगा कि आपको कब मेल आ रहा है। मेरे को NFSU गुवाहाटी और त्रिपुरा काउंसलिंग का मेल आया था
जब मैं यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी थी, मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया था उसके बाद। सो यस, थोड़ा 1-2 महीने का क्राइटेरिया चलता है उन लोग का, सिलेक्शन क्राइटेरिया। एंड नेक्स्ट इज कैंपस लाइफ। तो कैंपस लाइफ जिन लोगों ने पूछा होगा उन लोगों ने सोचा होगा कि मैं NFSU गांधीनगर में हूँ इसलिए कैंपस लाइफ, बट मैं यहाँ पे भी हूँ तो यहाँ की कैंपस लाइफ भी अच्छी है एंड काफ़ी शांत। और मतलब बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ का हॉस्टल काफ़ी अच्छा है। लाइक अदर देन मैंने काफ़ी हॉस्टल की वीडियोस वगैरह देखी हैं एंड इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं अलग अलग कॉलेजेस के हॉस्टल में, तो उससे मेरा हॉस्टल काफ़ी बेटर है। यहाँ का खाना भी काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर हॉस्टल्स, कि आप खा सकते हो एटलीस्ट। एंड रूम भी काफ़ी स्पेशियस हैं और 4 शेयरिंग रूम ही अवेलेबल है यहाँ पे। 4 शेयरिंग या 3 शेयरिंग, 2 शेयरिंग और सिंगल रूम के लिए ऐसा कोई अभी तक तो नहीं है। इन फ्यूचर में भी कॉलेज ग्रो हो ही रहा है तो आ जाए यहाँ पे, अगर आप यहाँ के लिए ऑप्ट करते हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग ने अगर मेरा हॉस्टल रूम टूर नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि कैसा हम लोग का रूम वगैरह है। फिर नेक्स्ट इज माई एक्सपीरियंस आफ्टर टेकिंग दिस। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है ये लेने के बाद। एंड BSc के टाइम थोड़ा मेरे को लग रहा था कि क्या मैं गलत जगह आ गई हूँ, थोड़ा डाइसी थी मैं। बट जब मैंने MSc करना स्टार्ट करा तो हर दिन मैं कुछ नया सीख रही होती हूँ, हर दिन। एंड जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। सो yes, we need a good forensic experts and a good forensic expert team to like investigate and do all the procedures। तो इसलिए अगर आप लोग MSc फोरेंसिक साइंस, मतलब अगर आप फोरेंसिक साइंस में अपना करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, सो इट्स रियली ग्रेट like experience and it's a great decision from your side for taking this. So I would really appreciate you for thinking of forensic science and taking as your and making a career in it. So yes, you are choosing a right choice for yourself. I would really encourage you to take this. And then is hostel fees and everything. So NFSU गांधीनगर में, मतलब NFSUs की जो फीस होती है, ट्यूशन फीस वगैरह, वो 75,000 अराउंड होती है। एंड मेरी यहाँ पे ट्यूशन फीस 87,000 है एंड जो हॉस्टल फीस है वो 75,000 है यहाँ पे। उसमें हमें AC, हमारा खुद का पर्सनल फ्रिज जो कि हमारे रूम में ही है, एंड ये सब चीज़ें अवेलेबल है। बेड है, हमारी स्टडी टेबल है, साइड टेबल है, ये सब आपको दिख जाएगा मेरा होम टूर वीडियो पे। होम टूर बोल रही हूँ, रूम टूर वीडियो पे, अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं मेरे चैनल पे। फिर व्हाट ऑल मेजर स्टेप्स टू फॉलो फॉर अप्लाइंग इन NFSU। तो मेजर स्टेप्स तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको बता ही चुका है कि NFSU की वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको इवन प्रोसीजर का एक उन लोगों ने PDF किया हुआ है कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है अप्लाई करने में तो आप उस PDF के गो थ्रू कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ समझाया हुआ है कि आप कैसे कर सकते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एफिलिएटेड कॉलेजेस, जो मैं बात बता चुकी हूँ कि 2 अभी तक मेरी नॉलेज में 2 ही हैं NFSU से एफिलिएटेड कॉलेजेस, एक लॉयड यूनिवर्सिटी नोएडा एंड एक NSIT अहमदाबाद, सो जहाँ पे मैं भी हूँ। सो यस, इसके बाद अगर मैं यही कहूँगी कि जो भी BSc MSc, अगर आप 12th पास आउट हो सो यू कैन गो फॉर इंटीग्रेटेड कोर्सेज। तो उसमें ऐसा होता है कि आप BSc में ही, मतलब जो मेरे जूनियर्स हैं जिनको मैं देखती हूँ जो BSc MSc इंटीग्रेटेड है, तो वो लोग का ऐसा है कि BSc में उन लोग का पूरा स्टडी और MSc इज़ ऑल अबाउट इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल वर्क और साइट विजिट्स, ये सब है उनके, जितना मेरे को पता है, मैंने जितना पूछा है उन लोगों से। एंड अगर आप BSc जैसा, अगर आपने BSc कोई भी लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब कोर्सेज में किया हुआ है, बॉटनी, जूलॉजी, इवन होम साइंस, BSc केमिस्ट्री, BSc फिजिक्स, ये लोग भी MSc फोरेंसिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज़ नो इशू। एंड MSc फोरेंसिक साइंस, MSc फोरेंसिक, फिर अलग अलग स्पेशलाइजेशन में भी डायरेक्ट हो जाता है। फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी भी है। फिर अगर आपको साइबर में जाना है तो साइबर फोरेंसिक वगैरह के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साइबर की मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इसलिए मैं उस पर इतना नहीं बोलना चाहूँगी। एंड यस, सो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको, आई होप कि मैंने आपके सारे आंसर कर दिए हो, रिप्लाई। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है सो यस, यू कैन कमेंट, यू आर फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। I will answer and I will reply to you guys.
सो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। एंड मैं अपने चैनल पे ब्लॉग्स वगैरह भी डालती रहती हूँ, अपनी लाइफ के बारे में भी शेयर करती रहती हूँ। सो येस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।